हेलो, आई एम राहुल। यू आर वाचिंग आर एस ट्यूटोरियल्स। जो आज की जो हमारी क्लास का जो टॉपिक है, हम कर रहे हैं चैप्टर 12 एक्सरसाइज नंबर 12.1 का। आज हम करने वाले क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट। अगर आपको इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरी वीडियोस देखनी है तो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा, या फिर आपको आई कार्ड पे उस प्लेलिस्ट का आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट में हमें ये निकालना है, आइडेंटिफाई द टर्म्स एंड फैक्टर्स इन द गिवन एक्सप्रेशन। तो हमें इसमें पहले टर्म्स फाइंड आउट करनी है, और टर्म्स फाइंड आउट करने के बाद हमें इसमें से इनके फैक्टर्स निकालने हैं। तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक है -4x और एक 5। तो फर्स्ट हो गई -4x टर्म्स और एक दूसरी टर्म हो गई इसमें 5। तो ये दो टर्म वाली इक्वेशन एक्सप्रेशन है। अब इसके फैक्टर्स लिखने हैं। -4x किसको मल्टीप्लाई करके आया, तो इसमें एक तो -1 से मल्टीप्लाई हुआ तब जाके यहाँ पे माइनस आया, फिर 4 से मल्टीप्लाई हुआ, फिर x से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसके तीन फैक्टर्स आए, -1, 4 और x। अब जो 5 है वो सिर्फ 5 इंटू 1, तो इसका 5 इंटू 1 का सिर्फ ये दो फैक्टर्स होंगे, बस सिंपल है। अब नेक्स्ट करते हैं -4x प्लस 5y। तो इसमें भी दो टर्म्स है, एक है -4x और एक सेकेंड टर्म है 5y। तो यहाँ लिख देते हैं -4x और 5y। ये सिंपल था। अब इसके फैक्टर्स लिखने हैं। -4x का सेम फैक्टर होगा जो हमने ऊपर लिखा था, तो आ जाएगा -1 इंटू 4 इंटू एक्स, और 5y का हो जाएगा 5 इंटू वाई। हम यहाँ चाहे तो 1 भी लिख सकते हैं। तो ये इसके फैक्टर्स हैं। अब हमारे पास थर्ड पार्ट है, 5y प्लस 3y स्क्वायर के टर्म्स क्या होंगे और इसके फैक्टर्स क्या होंगे। तो इसके दो टर्म्स है, एक 3y स्क्वायर और एक 5y। तो यहाँ लिख देते हैं 5y और एक 3y स्क्वायर। 5y का सेम टू सेम होगा जो हमने ऊपर लिखा, 5 इंटू वाई इंटू 1, और 3y स्क्वायर का हो जाएगा 3 इंटू वाई इंटू वाई। वाई की पावर 2 थी, इस वजह से हमने यहाँ पे y को दो बार मल्टीप्लीकेशन में लिखा। इसका जो डी पार्ट है वो है xy प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो x इसके दो टर्म्स होंगे, एक होगा xy और एक होगा 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर। तो xy को हम यहाँ लिख देते हैं और 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर को हम यहाँ लिख देते हैं। xy आया x को y से मल्टीप्लाई करने पे, और ये आएगा 2 इंटू एक्स। यहाँ x की पावर 2 है तो x को दो बार मल्टीप्लीकेशन में लिखना, और यहाँ y की पावर भी 2 है तो y को दो बार मल्टीप्लीकेशन में लिखना है। तो ये इसका आंसर है। अब जो सेकंड का जो है हमारे पास ई और एफ पार्ट बाकी है। तो पहले हमें इसके टर्म्स निकालनी। पी क्यू प्लस क्यू में दो टर्म्स है, एक है पी क्यू फर्स्ट टर्म और क्यू जो है सेकंड टर्म है। और इस वाले में 1.2 AB माइनस 2.4 B प्लस 3.6 A। तो इसमें जो है तीन टर्म्स है। फर्स्ट टर्म है 1.2 AB, दूसरी टर्म है -2.4 B, और तीसरी टर्म है +3.6 A। तो इसकी तीन टर्म्स हमने यहाँ लिख दी। अब जो है इसके फैक्टर्स लिखने हैं। तो इसमें P और Q में जो फैक्टर्स आएगा, एक आएगा P को Q से मल्टीप्लाई किया तब जाके Q आया। तो एक है P और एक Q, और Q एकला है तो इसको लिख सकते हैं Q इंटू 1। तो इसके दो फैक्टर्स, या फिर Q भी लिख सकते हैं या फिर हम Q इंटू 1 भी लिख सकते हैं। PQ का यही होगा P इंटू Q। अब है 1.2 AB का फैक्टर्स लिखने हैं। तो 1.2 जो है ये आया होगा, 1.2 को A से मल्टीप्लाई किया, फिर B से मल्टीप्लाई किया तब जाके 1.2 AB आया होगा। -2.4 B के लिए हमने मल्टीप्लाई किया -1 को 2.4 से, और फिर मल्टीप्लाई करा B से। तो इसके तीन फैक्टर्स आए, एक -1 है, एक 2.4 है और तीसरा B है। अब यह 3.6 है, तो 3.6 को हमने A से मल्टीप्लाई किया तब जाके 3.6 A आया। तो इसके दो फैक्टर्स हैं। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकंड का सेकंड पार्ट फिनिश होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड के जी और एच पार्ट भी हमें करने हैं। तो इसके दो फैक्टर्स होंगे, एक तो होगा 3/4x और एक होगा 1/4। तो इनको लिख देते 3/4x
और एक होगा 1/4। अब 3/4x का जो फैक्टर्स होंगे, 3/4 को हमने x से मल्टीप्लाई किया तब जाके 3/4x आया, और 1/4 को हमने 1 से मल्टीप्लाई किया। तो 1/4 भी लिख सकते हैं, 1 भी लिख सकते हैं, इसके दो फैक्टर्स हैं। अब ये 0.1 पी स्क्वायर प्लस 0.2 क्यू स्क्वायर, तो 0.1 पी स्क्वायर जो है और एक 0.2 क्यू स्क्वायर, इनके ये इसके दो टर्म्स हो गए, 0.1 पी स्क्वायर फर्स्ट टर्म और 0.2 क्यू स्क्वायर सेकेंड टर्म। तो इसके दो इसके फैक्टर्स होंगे 0.1 इंटू पी और 0.2 क्यू स्क्वायर के होंगे 0.2 इंटू क्यू, ये इसके फैक्टर्स हो गए। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर सेकेंड का सेकेंड पार्ट फिनिश हुआ। क्वेश्चन नंबर थर्ड हमारे पास है, एक्सप्रेशन हमारे पास ये है 5 माइनस 3t स्क्वायर। हमें इसमें निकालना है इसके कोफिशिएंट ऑफ टर्म्स निकालने, और इसमें हमें टर्म्स निकालने और कोफिशिएंट निकालने। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें टर्म्स जो होंगे, देखो 5 जो है ये कांस्टेंट नंबर है, तो इसका कुछ इसका कुछ कोफिशिएंट नहीं होगा, कांस्टेंट का कुछ कोफिशिएंट नहीं होता। अब टर्म ये है -3t स्क्वायर, तो -3t स्क्वायर ये ना, और इसको लिख देते हैं 5। इसका कुछ कोफिशिएंट नहीं होगा क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, और टी स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो है -3। मतलब ये हुआ कि जो टी स्क्वायर जो वेरिएबल है, इस वेरिएबल के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है इसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब ये टर्म्स है इसमें 1 + t की पावर 2 + t की पावर 3, तो t + t की पावर 2 + t की पावर 3। अब जो इन सबके कोफिशिएंट, मतलब इन तीनों नंबर्स के जो मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ है, पहले हमने टर्म्स लिख ली कि इसकी कितनी टर्म्स है, इसकी 4 टर्म्स है, 1 + t + t स्क्वायर + t क्यूब। तो 1 तो कांस्टेंट है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। t और t की पावर 2 और t की पावर 3 के जो कोफिशिएंट्स हुए वो 1 हुए। क्यों हुए? क्योंकि इनके साथ तो मल्टीप्लिकेशन में कोई नंबर नहीं लिखा हुआ। अगर जब कोई नंबर नहीं लिखा होता मल्टीप्लिकेशन में तो हम अज्यूम करते हैं उसके साथ 1 है। अब ये है, इसमें 3 टर्म्स है, एक x है, एक 2xy है और एक 3y है। अब इसमें जो टर्म्स है, इसमें वेरिएबल x है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट 1 है क्योंकि कोई दूसरा नंबर नहीं है। इसमें जो वेरिएबल है वो xy है, xy के साथ मल्टीप्लिकेशन में एक ही नंबर लिखा हुआ वो है 2। अब थर्ड है 3y, तो 3y के साथ जो है y के साथ जो मल्टीप्लिकेशन में जो नंबर है वो है 3। मतलब जो वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ हो उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। इस वजह से 3y का 3 हुआ, 2xy का 2 हुआ और x का 1 हुआ। अब 100m + 100n, तो हमने लिख दिया 100m और ये 100n। m के साथ मल्टीप्लिकेशन में 100 है, मतलब इसका कोफिशिएंट 100 हुआ, और n के साथ मल्टीप्लिकेशन में 100 है तो इसका भी कोफिशिएंट 100 हुआ। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड का फिफ्थ पार्ट है -p⁻2 q⁻2 + 7pq। इसमें दो टर्म्स है, हम इसके दो टर्म्स लिख लेते हैं। एक है -p2 q⁻2 और एक टर्म है 7pq। p⁻2 और q⁻2 के साथ माइनस लिखा हुआ है तो इस वजह से इसका कोफिशिएंट -1 होगा, क्योंकि -1 को p⁻2 और q⁻2 के साथ मिलाएंगे तब जाके -p² q² आएगा। अब है 7pq, तो pq के साथ जो नंबर लिखा हुआ है वो है 7। जो वेरिएबल्स जो p और q के एक वेरिएबल है, वेरिएबल के साथ जो नंबर मल्टीप्लिकेशन में लिखा हुआ होता है उसको हम कोफिशिएंट कहते हैं। अब है 1.2a + 0.8b, तो हमें यहाँ पे एक तो टर्म हो गया 1.2a और दूसरा टर्म हो गया 0.8b। तो a का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 1.2 और जो b का जो कोफिशिएंट होगा वो होगा 0.8। नेक्स्ट है 3.14 r की पावर 2, तो यही एक ही टर्म है इसमें, तो मोनोमियल है। और 3r की पावर 2 के साथ 3.14 लिखा हुआ है, वेरिएबल के साथ 3.14 लिखा हुआ, तो ये इसका कोफिशिएंट हो जाएगा। अब है 2l + b, तो इसको हम 2 को अंदर ले जाते हैं, इसको l से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको b से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हो जाएगा 2l + 2b, और 2l एक टर्म हो गया, 2b दूसरी टर्म हो गई, तो 2l ये हो गई और 2b ये हो गई। l का इसमें कोफिशिएंट आ जाएगा l और b का जो कोफिशिएंट आ जाएगा
एल का कोफिशिएंट आ जाएगा 2 और बी का कोफिशिएंट आ जाएगा 2। तो एल और बी का जो कोफिशिएंट हो गया 2, हम चाहे तो 2 भी लिख सकते थे, 2 ही कोफिशिएंट आ रहा है, एल प्लस बी को वेरिएबल मान लेते और ऐसे भी कर सकते, दोनों ही आंसर हमारे सही है। अब है 0.1y प्लस 0.001y का पावर 2। तो इसमें जो एक टर्म आ जाएगा 0.1y और इसमें एक टर्म आ जाएगी 0.01y की पावर 2। इसका जो कोफिशिएंट होगा y का वो होगा 0.1 और y की पावर 2 का होगा 0.01। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 इस एक्सरसाइज का फिनिश हुआ।